मर सकते हैं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता किसान। अब उस पे आ गया, आन बान और शान की बात है, नहीं जाएगा वापस। हाँ, हिंदू खतरे में है, मैं बताऊंगा। हिंदू खतरे में है। 27 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल खरीद रहा है मुस्लिमों से, और उन्हीं हिंदुओं को जो खतरे में है 100 रुपए लीटर बेच रहा है। ये हिंदू का विकास कर रहा है। और इसी देश से खरीद करके नेपाल में 50 रुपए के आसपास है, 60 रुपए। और ये इसी देश से खरीद के बांग्लादेश मुस्लिम देश है, वहाँ 40-45 रुपए लीटर है? इसी देश से खरीद के श्रीलंका में वहाँ भी 40-45 रुपए लीटर है। तो फिर हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू तो मौज में है। भारत की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ मुसलमानों को गाली देती है हिंदू हिंदू करने के लिए। तुम कहो तो ठीक, एक देश के प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है कि वो अपनी देश की जनता को परजीवी कहे। परजीवी शब्द का अर्थ पहले दिन मैंने सोचा था मांग के खाने वाले का होगा, लेकिन फिर किसी आप जैसे ने बताया कि परजीवी का मतलब होता है खून पीने वाला। तो खून किसने पिया? खून पिया गोधरा में हिंदू और मुसलमान का, जब ये मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी ने। जो आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा वो बीजेपी और आरएसएस का होगा। कि सरकार पूछती बहुत है कि 70 साल में क्या हुआ देश में, 70 साल में क्या किया पुरानी सरकारों ने। तो मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, मत बताना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि और कौन सी संपत्ति बची है, उसे भी बेच दूं। अब देश जाग चुका है कि ये तो ड्रामेबाज हैं, ये तो झांसाराम है, झांसा देंगे। तो अब इस बार जो है देश का नागरिक इनके झांसे में नहीं आएगा। देखिए, ये देश के वो प्रधानमंत्री साबित हुए हैं जो हिटलर था, क्योंकि हिटलर ने भी अपने जीते जी अपने नाम से प्रतिमा बनाई, जगहों के नाम रखे। ऐसा ही इसने किया है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर कोई गांव वाला भी अपने गांव के अंदर किसी पार्क का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रखेगा। तो इसने सोचा कि अपने जीते जी एक स्टेडियम का नाम कर दूं। अभी और का भी होगा, चिंता मत करो, और का भी होगा देश में। क्यों? कि जो देश में था वो बेच चुका, जो कुछ सरकारी संपत्ति बची है वो अपने नाम कर लूं। और बाकी एक चीज और का ध्यान रखना कि सरकार पूछती बहुत है कि 70 साल में क्या हुआ देश में, 70 साल में क्या किया पुरानी सरकारों ने। तो मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, मत बताना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि और कौन सी संपत्ति बची है, उसे भी बेच दूं। अच्छा, मतलब इसके पीछे ये राज है कि पता कर रहे हैं पूछ के लोगों से अभी क्या क्या बचा है। बिल्कुल, उसमें सारा राष्ट्रीयकरण न करके निजीकरण करने की बात है। देखिए, अगर निजीकरण पे इतना जोर है और अगर विदेशों की तर्ज पे जा रहे हैं, तो बताएं, अमेरिका में किसानों को लगभग 6.5 लाख करोड़ पर साल किसान को सब्सिडी दी जाती है, और यहाँ किसान को एमएसपी भी नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? और अगर निजीकरण का इतना अच्छा है तो संसद को सबसे पहले निजीकरण करें। 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जा रहे संसद पर, 4 लाख लेकर गए, ठंडक नहीं पड़ी क्या? ना, हमका 40 लाख लेके जाएंगे संसद में, और वहीं खेत बनाएंगे, क्योंकि वहाँ इंडिया गेट पे बहुत पार्क पड़े हैं। अपने खेत चला रहे हैं, इंडिया गेट पर खेती पैदावार ज्यादा होगी ना। वो किसी के बाप के थोड़ा ही हैं, वो भी तो हमारे ही हैं। अपना क्यों खेत नष्ट कर रहे हो? नहीं, वो गलती से किसी ने कर दिया है, उनको समझाया गया है कि ऐसा ना करें। अच्छा, इसका फायदा उठा के किसी ने आग भड़काने की कोशिश की तो फायदा उठाया जा सकता है ना। काहे का? मीडिया तो सीधा आएंगे वहाँ पर, मीडिया फायदा उठा सकती है और दूसरे लोग भी फायदा उठा सकते हैं ना। जो इसका यूज करे, नुकसान हो, जिससे आंदोलन को नुकसान हो, जो आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा वो बीजेपी और आरएसएस का होगा। इतिहास खुद को दोहराए कभी 26 जनवरी वाला। फिर 26 जनवरी हमारा कोई इतिहास नहीं था, हमारी बहुत अच्छी परेड निकली, पर क्या करें, तुम जैसे नहीं दिखाते तो मेरे क्या गलती। वरना कहो, निकालो वे बाइट कि जब ट्रैक्टर की परेड जा रही थी, पूरी दिल्ली खड़ी हुई स्वागत कर रही थी, फूल बरसा रही थी, वो नहीं दिखाया। आरएसएस जिस चाल को चलना चाहती थी, सरकार जिस चाल को चलना चाहती थी कि अपने गुंडे लाल किले पे भेज के और वो दंगा करा दिया। ममता दीदी ने अभी कहा है प्रधानमंत्री जी
मोदी को दंगाबाज वर्ड दिया है, दंगाबाज। नहीं, तुम कहो तो ठीक। एक देश के प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है कि वो अपनी देश की जनता को परजीवी कहे। परजीवी शब्द का अर्थ पहले दिन मैंने सोचा था मांग के खाने वाले का होगा, लेकिन फिर किसी आप जैसे ने बताया कि परजीवी का मतलब होता है खून पीने वाला। तो खून किसने पिया? खून पिया गोधरा में हिंदू और मुसलमान का, जब ये मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी ने। ये परजीवी है। खून पिया इस आंदोलन में 200 से ज्यादा किसानों का, ये परजीवी है। खून पिया पुलवामा में 40-44 जवानों का जीतने के लिए इलेक्शन, ये परजीवी है। तो इस बात को कैसे माना जाए, क्योंकि इसी बात पे पाकिस्तान भी बोल चुका है कि ये अटैक तो हमने करवाया था। पाकिस्तान ने इस पे बोला, सफाई मतलब अपने संसद में बोला है कि पुलवामा का अटैक तो हमने करवाया, तो भी कैसे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नरेंद्र है? मोदी का नाम कैसे? मैं इसलिए कहता हूं कि आप 50 ग्राम नारकोटिक्स लेके चलिए, सारी सरकार कुत्ते की तरह पूछ सूंघ करके तुम्हें पकड़ लेगी। और 300-350 किलो RDX सड़कों पे घूम रहा है गाड़ियों में, कहां से आया आज तक पता चला? वो देवेंद्र जो आतंकवादी को सरेआम साथ लेते हुए पकड़ा गया, क्या हुआ उसका? तो आपका कहने का मतलब कि सरकार और पाकिस्तान आतंकियों से मिले हुए हैं? पक्के मिले हुए हैं। उधर उसको वोट ये क्या करते हैं कि ये भारत की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ मुसलमानों को गाली देती है हिंदू हिंदू करने के लिए, और वो मुसलमानों की सरकार वो हिंदुओं को गाली देती है। ये दोनों भाई हैं। क्यों साबित करूंगा दोनों भाई हैं? कैसे? कि बिना बुलाए जाता है उसके यहाँ फंक्शन में बिरयानी खाने, और वहां से इसकी माँ के लिए साड़ी आती है, और ये उसकी माँ के लिए शॉल भेजता है, और वो वहां से इसके लिए आम भेजता है। तेरे लिए भी आया क्या कुछ? ना भाई, मेरे लिए तो नहीं आया। तो चल, तेरे रिश्तेदार ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? जब वो संसद में बोलेगा। लेकिन ताऊ ये बताओ आप, जिस टाइम नवाज शरीफ थे तब मोदी गए, लेकिन इस समय तो इमरान खान है ना। है? इस टाइम तो इमरान खान है ना। पुलवामा तो इमरान के टाइम पे हुआ है। एक बात तो बताओ, जब वो हुआ था जब कश्मीर में जो हुआ था वो कारगिल, ये नवाज शरीफ जब देश का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल। और सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और क्या हुआ था उसमें? ताबूत घोटाला हुआ था। ताबूत घोटाला हुआ था उसमें। ताबूत जानता है? शहीदों के जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो वो शहीद के बॉडी उन ताबूतों में आती है। अरे उसमें भी दलाली खाई गई थी। और दूसरी चीज, वही नवाज शरीफ जिसने पुलवामा वहां पे कारगिल में हमारे जवान शहीद कराए, वही नवाज शरीफ जब ये प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहला निमंत्रण इसने नवाज शरीफ को भेजा था अपनी शपथ के उसमें। तो रिश्तेदार है ना, है ये। अच्छा, ये कहते रहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, तो सिर्फ हिंदू ही खतरे में है? हाँ, हिंदू खतरे में है, मैं बताऊंगा। हिंदू खतरे में है। 27 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल खरीद रहा है मुस्लिमों से, और उन्हीं हिंदुओं को जो खतरे में है 100 रुपए लीटर बेच रहा है। ये हिंदू का विकास कर रहा है। और इसी देश से खरीद करके नेपाल में 50 रुपए के आसपास है, 60 रुपए, और ये इसी देश से खरीद के बांग्लादेश मुस्लिम देश है, वहाँ 40-45 रुपए लीटर है। इसी देश से खरीद के श्रीलंका में वहाँ भी 40-45 रुपए लीटर है। तो फिर हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू तो मौज में है। हिंदू को मार रहा है। हिंदू का नाम लेके हिंदुओं की गर्दन काट रहा है। और इन्हें उससे खतरा नहीं है, इन्हें सबसे ज्यादा खतरा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो किसान एक साथ मिल गया है। ये एक साथ कैसे आ गया? वो इन्हें तोड़ना चाहता है अपनी गद्दी के लिए। वोट देते टाइम आपने सोचा था कि इस तरह की घटना हो सकती है देश के अंदर? 2014 के बाद 2019 में भी आपने जिताया, जिम्मेदार कौन है? देखिए, आप बाइट ले रहे हैं मेरे से, आपको पता है मैं कौन हूँ? मेरे माथे पर लिख रहा है कि मैं देशद्रोही हूँ या देशभक्त हूँ। जब आप मुझे बार बार आजमाएंगे। 5 साल में आपको नहीं पता चला कि वो देशद्रोही या देशभक्त है, या देश के लिए है या देश के खिलाफ है? देखिए, जब पहला था
जब हिंदू मुस्लिम पे चले गए थे। पिछली सरकार ने ज्यादा भ्रष्टाचार करा था, वो उसे हटाने के लिए इसे लाए थे। 2019 में जब जवानों को मरवा दिया, शहीदी के नाम पर वोट ले गया। अब देश जाग चुका है कि ये तो ड्रामेबाज हैं, ये तो झांसाराम है, झांसा देंगे। तो अब इस बार जो है देश का नागरिक इनके झांसे में नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या है इसके अलावा? है? इसके बाद क्या ऑप्शन है? देखिए, जब इस देश में पहले सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री वो थे, नेहरू थे, तो लोग पूछते थे कि नेहरू के बाद ऑप्शन क्या है। लाल बहादुर शास्त्री आए, लाल बहादुर शास्त्री के बाद लोगों ने पूछा ऑप्शन क्या। तो ऐसे आते रहते हैं। अगर कल को प्रधानमंत्री मर जाए तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या? क्या ऑप्शन होगा? भगवान जी आएंगे फिर। मरेंगे ना, आज नहीं तो 10 साल बाद। फिर कहाँ से आएगा? फिर कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? जनता जिसको चुनेगी वो आएगा है? जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। तो अब भी जनता जिसको चुनेगी वो आएगा, कोई जरूरी है? तो उन्होंने तो आपको बोला कि मौका है, इस कानून को 1.5 साल के लिए रखवा दो और चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आप दिखा देते। क्यों नहीं दिखा रहे आप? क्या हरा के उनको? हम बार बार यहाँ आंदोलन करेंगे? सारी जिंदगी आंदोलन में गुजरे, 2 साल बाद 1.5 साल बाद फिर आए और इनसे कह दो ना कि इसे खत्म करें और किसानों की कमेटी बनाए। किसान भी बैठेंगे और वैज्ञानिक भी बैठेंगे, एक्सपर्ट, और सरकार भी बैठ जाए, दोबारा बना लेंगे। आपको लगता है कि इतने लोग, लाखों लोग सड़क पे हैं 3 महीने से, आपकी नहीं सुन रहे तो पत्रकारों की सुनेंगे? आपको लगता है? तो आपको लगता है कि ये जो लाखों लोग सड़क पे हैं ये वापस चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। मर सकते हैं, सर कटा सकता है, लेकिन सर झुका नहीं सकता किसान। अब उस पे आ गया। आन बान और शान की बात है, नहीं जाएगा वापस। इससे क्या हल मिलेगा? है? इससे हल क्या मिलेगा सरकार? और हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास शांतिपूर्वक आंदोलन करने का एक यही रास्ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।